अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। आज मैं आपका बनाना सिखाऊंगी रबड़ी सेवइयाँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत इजी है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे होता है जैसे रसमलाई के रबड़ी मिल्क का टेस्ट होता है। आप इसको बना के देखें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। आप इसको अपने गेस्ट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर बनाएं और फीडबैक दें। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको। आप इसको बनाना शुरू करते हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने वाटर को बॉईल कर लेना है और इसमें मैंने एक पैकेट सेवइयों का लिया है जो कि 250 ग्राम थी। इसको मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। जब इस तरह इसको बॉईल आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। आप किसी किस्म की भी सेवइयाँ ले सकते हैं, फ्राइड अनफ्राइड जो भी अवेलेबल हों, लेकिन आपने बिल्कुल बारीक सेवइयाँ लेनी हैं। 3 से 4 मिनट जब ये बॉईल हो जाएं तो फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे किसी भी बर्तन में। पानी जो है वो इसका वेस्ट कर देंगे और ये सॉफ्ट सेवइयाँ हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद मैंने एक पैन में 1 लीटर मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क है ये, और ये अभी ठंडा दूध है। इसको मैंने अभी फ्लेम के ऊपर रखा ही है। तो हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और साथ इसमें मैंने डाला है बादाम और पिस्ता, तकरीबन 1 टेबल स्पून ये डाले हैं, और 1.5 टेबल स्पून इसमें मलाई का मैंने ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून इसमें देसी घी डाला है। डाल के अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। ये भी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। मैं मीडियम आंच के ऊपर इसको पका रही हूँ। अब तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें पौना कप जो है, क्वार्टर कप जो है, वो इसमें शुगर का ऐड कर दूँगी। सेवइयों में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सेवइयों में शुगर ज़्यादा जाती है। अगर आप शुगर कम लाइक करते हैं तो इसमें कम डालें। अगर आप हनी लाइक करते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इतना पकाऊंगी कि ये अच्छी तरह ये जो सारा बादाम है, पिस्ता है, इसका फ्लेवर जो है वो मिल्क में आ जाए, क्योंकि हमने अपना रबड़ी मिल्क जो है वो रेडी करना है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो सेवइयाँ बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत क्विक रेसिपी है ये, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन इसका टेस्ट जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब सेवइयाँ डाल के हमने ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने इतना इसमें पकाना है कि जो दूध है उसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, ताकि सेवइयाँ और जो दूध है वो अलग अलग ना लगें। ये यकजान हो गई हैं। सिर्फ 5 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच के ऊपर पकाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और टेस्ट तो इसका बहुत ही आला बनता है। अब मैं इसको डिश आउट कर लिया है और अब आप इसको गार्निश कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बादाम डाल के या कोई भी आप इसका टेक्सचर दे सकते हैं। बहुत आपने इसको थिक नहीं रखना, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। आपने जस्ट इसकी कंसिस्टेंसी ना रनी रखनी है, ना ही थिक रखनी है। ज़्यादा थिक रखेंगे तो फिर ये ठंडा होकर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, और अब हम इसको गार्निश करके सर्व करते हैं। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।